कभी आपकी अपनी जिंदगी में ऐसा समय आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। जिससे उम्मीद थी वो अपने रास्ते पर चला जाएगा। जिसने कहा था मैं हमेशा साथ हूं, शायद वही सबसे पहले दूर हो जाएगा। और उस समय तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे। या तो तुम बैठकर सोचते रहो कि कोई आए और तुम्हें संभाल ले, या फिर पहली बार खुद से कहोगे अब जो करना है मुझे खुद ही को करना है। यही से इंसान की असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अपने दम पर जीने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दुनिया में किसी की जरूरत नहीं। इसका सीधा मतलब है जब दुनिया साथ न दे तब भी तुम्हारे कदम रुकने नहीं चाहिए। अगर एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो शुरुआत में वो क्या करता है? सिंपल है, कुछ कदम चलता है और गिर जाता है। फिर कोई उसे उठाता है, वो 2 कदम चलता है, फिर गिर जाता है। लेकिन जिंदगी हमेशा किसी की उंगली पकड़कर नहीं चलती। एक दिन वो उंगली छूट जाती है और फिर उसे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। शुरुआत में हमें बहुत सारे सहारे मिलते हैं, कभी परिवार, कभी दोस्त, कभी कोई अपना, कभी कोई ऐसा इंसान जिससे लगता है कि ये मेरे साथ है तो मुझे किसी बात का डर नहीं। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, साथ मिलना अच्छी बात है। किसी का हाथ पकड़कर चलना भी एक खूबसूरत सफर है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम चलना भूल जाते हैं और सिर्फ हाथ पकड़कर चलने के आदी हो जाते हैं। फिर एक दिन वो हाथ छूट जाता है और हमें लगता है जैसे जिंदगी ही रुक गई हो। यही सबसे बड़ा भ्रम है। सहारा छूट सकता है लेकिन रास्ता नहीं। अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे लिए कुछ बचा ही नहीं। किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी खुद को छोड़ देना है। किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। बस फर्क इतना है, अब तुम्हें अपनी गति खुद बनानी पड़ेगी, अपनी दिशा खुद तय करनी पड़ेगी। और कई बार यही चीज इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, क्योंकि जब सब कुछ आसानी से मिल रहा होता है तब हमें अपनी क्षमता का पता नहीं चलता। हमें लगता है मैं इतना ही कर सकता हूं। लेकिन जब परिस्थितियां हमें अकेला छोड़ देती है तब हमारे सामने हमारी असली ताकत आती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग मुश्किल आने पर तुरंत टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी मुश्किल के बीच से निकलकर ऐसे बनते हैं जैसे उनके अंदर कोई नई ताकत पैदा हो गई हो। बस फर्क सिर्फ इतना होता है, एक इंसान समस्या को देखकर पूछता है कि मेरी मदद कौन करेगा, और दूसरा पूछता है कि मैं शुरुआत कहां से कर सकता हूं। और यही सवाल पूरी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि अगर तुम्हारा पूरा ध्यान इस बात पर है कि कौन तुम्हें बचाएगा तो तुम अपनी ताकत को देख ही नहीं पाओगे। लेकिन जिस दिन तुम खुद से पूछते हो कि मैं अभी अपने लिए क्या कर सकता हूं, उसी दिन कुछ बदलना शुरू होता है। हो सकता है तुम्हारे पास बहुत पैसा ना हो सकता है तुम्हारे पास सही लोग न हो सकता है तुम्हें कोई रास्ता साफ दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास एक चीज हमेशा होती है और वो है अगला कदम। बस अगला कदम। पूरी जिंदगी का रास्ता एक साथ देखने की जरूरत नहीं। आज क्या करना है, आज कौन सा काम पूरा करना है वो करो। आज कौन सी गलती सुधारनी है उसे सुधारो। आज खुद को कितना संभालना है उतना संभालो, क्योंकि कई बार हम पूरी जिंदगी का बोझ एक ही दिन अपने सिर पर रख लेते हैं और फिर हमें लगता है कि ये जिंदगी मेरे बस की नहीं। लेकिन हमें पूरी जिंदगी अभी नहीं जीनी, बस आज का दिन जीना है। कल जब आएगा तब उसका सामना किया जाएगा। और यही तरीका उस इंसान को आगे ले जाता है। जब कोई हमारा साथ छोड़ता है तो हमें अक्सर उसकी कमी दिखाई देती है, लेकिन हमें यह नहीं दिखाई देता कि उसके जाने के बाद हमारे अंदर क्या बदलाव हो सकता है। पहले शायद तुम हर फैसले के लिए किसी से पूछते थे, अब तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। पहले मुश्किल आते ही किसी को फोन कर देते थे, अब तुम्हें कुछ देर बैठकर सोचना पड़ेगा। पहले डर लगता था और किसी का भरोसा चाहिए होता था, अब तुम्हें अपने ही दिल को समझाना पड़ेगा। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगेगा,
लेकिन धीरे धीरे एक दिन तुम देखोगे, जिस काम के लिए पहले तुम्हें किसी की जरूरत पड़ती थी, वही काम अब तुम खुद कर रहे हो। फिर एक दिन तुम किसी मुश्किल समय के सामने खड़े होगे और तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी, मैं इसे संभालूंगा। पर यह आवाज बहुत छोटी होगी, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी होगी, क्योंकि उस दिन तुम्हें दुनिया से कोई प्रमाण नहीं चाहिए होगा। तुम्हें खुद पर भरोसा होगा, और शायद अपने दम पर जीने की शुरुआत यही है। दुनिया से यह कहना नहीं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, बल्कि खुद से यह कहना है, साथ मिलेगा तो खुशी से चलूंगा, लेकिन साथ न मिला तो भी रुकूंगा नहीं। क्योंकि जिंदगी में लोग आते हैं, लोग जाते हैं, पर तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, तुम्हारे कदम तुम्हारे हैं, और तुम्हें उन्हें चलाना ही होगा। कभी धीमे, कभी लड़खड़ाते हुए, कभी अकेले, लेकिन चलते हुए। याद रखना, सहारा मिलना किस्मत हो सकती है, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होना तुम्हारी ताकत है। जब तुम्हें अपने फैसलों की जिम्मेदारी भी खुद उठानी पड़ती है, तो कई बार हम अपने फैसलों का बोझ भी बांट लेते हैं। अगर गलती हुई तो कह दिया कि उसने ऐसा कहा था, काम बिगड़ गया तो कह दिया कि मुझे सही सलाह नहीं मिली, मौका हाथ से निकल गया तो कह दिया कि किस्मत खराब थी। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें अपनी जिंदगी के सामने खड़े होकर कहना पड़ता है, जो हुआ उसमें मेरा हिस्सा भी है। ये बात सुनने में आसान है, लेकिन इसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपनी गलती मानना अपने आप को छोटा करना नहीं है, बल्कि यही वो जगह है जहां इंसान पहली बार खुद को बदलना शुरू करता है। अगर तुमने गलत फैसला लिया तो उसे मानो, अगर तुमने समय बर्बाद किया तो उसे स्वीकार करो, अगर तुमने किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया तो उससे सीखो, लेकिन अपनी गलती को अपनी पूरी पहचान मत बना लेना। एक गलत फैसला तुम्हें गलत इंसान नहीं बनाता, एक नाकाम कोशिश तुम्हें असफल इंसान नहीं बनाती, और किसी का तुम्हारे साथ न होना तुम्हें अधूरा नहीं बनाता। तुम्हें बस फिर से शुरुआत करनी होती है। कई बार इंसान शुरुआत इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे डर होता है कि अगर इस बार भी फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन सोचो, अगर कोशिश ही नहीं की तो बदलने वाला क्या है? कुछ भी नहीं। तुम उसी जगह रहोगे, उसी डर के साथ, उसी इंतजार के साथ, और उसी सवाल के साथ कि काश मैंने कोशिश की होती। इसलिए अपने दम पर जीने वाला इंसान हर बार जीतने की कोशिश नहीं करता, वो हर बार फिर से खड़े होने की कोशिश करता है। गिरना उसके लिए आखिरी फैसला नहीं होता। गिरना सिर्फ एक घटना होती है, और घटनाएं जिंदगी तय नहीं करती। तुम उस घटना के बाद क्या करते हो, वो तय करता है। मान लो तुमने कोई काम शुरू किया, बहुत उम्मीद थी, तुमने मेहनत की, लेकिन परिणाम नहीं आया। अब दो रास्ते हैं, या तो तुम बैठकर ये सोचो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या फिर खुद से पूछो कि इस बार क्या नहीं समझ पाया। यही सवाल तुम्हें अगली कोशिश के लिए तैयार करेगा, क्योंकि अपने दम पर चलने का मतलब हर रास्ता पहले से जानना नहीं है। इसका मतलब है रास्ता गलत निकले तो दिशा बदलने की हिम्मत रखना। कभी कभी तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, जैसे पुरानी आदतें, पुराने बहाने, कुछ ऐसे सपने जो अब तुम्हारे नहीं रहे, और कभी कभी अपने बारे में बनाई हुई पुरानी सोच भी। क्योंकि अगर तुम हर दिन अपने पुराने डर को साथ लेकर चलोगे तो नया रास्ता कैसे बनाओगे? तुम्हें खुद को ये अनुमति देनी होगी कि तुम बदल सकते हो। तुम्हारा आज तुम्हारे कल जैसा होना जरूरी नहीं। जिस चीज से तुम कल डरते थे, हो सकता है आज उसके सामने खड़े हो सको। कल तक जिस काम को देखकर लगता था कि ये मेरे बस का नहीं है, आज उसी की शुरुआत कर सको। बस एक बात का ध्यान रखना, खुद को बदलने के नाम पर अपने ऊपर अत्याचार मत करना। अपने दम पर जीना है, अपने आप को समझना है, और अगर थक गए हो तो थोड़ा रुक जाना। अगर कुछ गलत हो गया तो दोबारा कोशिश करना। कुछ समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा सोचने का समय देना, क्योंकि मजबूत होने का मतलब हर समय कठोर बने रहना नहीं है। कभी कभी अपने टूटे हुए हिस्सों को भी प्यार से संभालना पड़ता है, और यही बात बहुत कम लोग समझते। वे बाहर से मजबूत दिखना तो चाहते हैं, लेकिन अंदर से खुद से ही लड़ते रहते हैं। पर तुम्हें ऐसा नहीं बनना है। तुम्हें अपने अंदर ऐसा रिश्ता बनाना है
जहां मुश्किल समय में तुम खुद से भागो नहीं, बल्कि खुद के पास वापस आ जाओ। जब डर लगे तो खुद को समझाओ, जब गलती हो तो खुद को सुधारो, जब रास्ता बंद लगे तो दूसरा रास्ता खोजो, और जब बहुत थक जाओ तो खुद को थोड़ा समय दो। क्योंकि अगर तुम खुद ही अपने लिए खड़े नहीं होगे तो हर बार बाहर से आने वाले सहारे का इंतजार करोगे, और इंतजार कभी जिंदगी नहीं बदलता। आज सिर्फ इतना तय करो कि जो काम तुम लंबे समय से टाल रहे हो उसकी शुरुआत करोगे, जो गलती तुम्हें पता है उसे सुधारोगे, जिस डर के कारण रुके हुए हो उसके सामने एक छोटा कदम रखोगे। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पहाड़ उठाना है, बस अपना पहला पत्थर हटाना है, फिर दूसरा रास्ता खुद दिखाई देने लगेगा। और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि जिस सहारे के खत्म होने से तुम डर रहे थे, शायद वही तुम्हें अपने पैरों की ताकत पहचानने का मौका दे रहा था। कभी कभी जिंदगी हमसे कुछ छीनती नहीं है, वो बस हमें ये दिखाती है कि हमारे पास पहले से क्या था। और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो शायद तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी पहचान में ही ना आए। वही इंसान जो कभी किसी के साथ छूट जाने से डरता था, अब अकेले रास्ते पर भी चल रहा होगा। वही इंसान जो हर मुश्किल में किसी को ढूंढता था, अब पहले खुद से सवाल करता होगा कि मैं इसे कैसे संभाल सकता हूं। और इस तरह का बदलाव धीरे धीरे आता है, एक दिन में नहीं। कोई अचानक तुम्हारे अंदर हिम्मत डालकर नहीं चला जाता। तुम खुद छोटे छोटे कदमों से अपने अंदर वो भरोसा बनाते हो। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस भरोसे के बाद तुम लोगों से दूर नहीं होते, बल्कि लोगों के साथ रहते हुए भी अपना पूरा जीवन अपने दम पर जीते हो। कोई तुम्हारे साथ चले तो उसका सम्मान करते हो, कोई मदद करे तो उसका धन्यवाद करते हो, कोई हाथ बढ़ाए तो उसका हाथ पकड़ते हो। लेकिन अगर किसी दिन वो हाथ पीछे हट जाए तो तुम गिरकर खत्म नहीं हो जाते, तुम अपना दूसरा हाथ खुद बढ़ाते हो। और यही है अपने दम पर जीना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ। तुम्हें रोना भी आएगा, तुम्हें डर भी लगेगा, कभी तुम्हारा मन भी कहेगा कि बस अब नहीं हो रहा। लेकिन ऐसे समय में खुद को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा रुकना, सांस लेना और फिर आगे बढ़ जाना। क्योंकि जिंदगी में हिम्मत का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं है। हिम्मत का मतलब है डर के होते हुए भी कदम बढ़ाना। कई बार तुम्हें लगेगा तुम बहुत पीछे रह गए हो और दूसरे लोग आगे निकल गए। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास ज्यादा पहचान है, किसी के पास बेहतर मौके हैं। लेकिन अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से नापना बंद करो। तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी परिस्थितियां, तुम्हारी शुरुआत सब अलग है। तुम्हें बस ये देखना है कि आज का समय कल वाले समय से आगे है या नहीं। और अगर आगे है तो समझो तुम जीत रहे हो, धीरे चल रहे हो लेकिन फिर भी जीत रहे हो, गिरकर उठ रहे हो फिर भी जीत रहे हो, छोटे कदम उठा रहे हो फिर भी जीत रहे हो। क्योंकि जिंदगी में हर जीत बड़ी नहीं दिखाई देती। कभी कभी सुबह बिस्तर से उठकर अपने जरूरी काम को पूरा कर लेना भी जीत है। कभी किसी मुश्किल फैसले से भागने के बजाय उसका सामना कर लेना भी जीत है। कभी किसी पुराने डर को एक बार चुनौती देना भी जीत है। और कभी बिना किसी के कहे खुद से कहना कि मैं कर सकता हूं, यह भी जीत है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कोई सहारा नहीं है तो खुद को अभागा मत समझो। हो सकता है ये वही समय हो जब तुम्हें पहली बार अपनी ताकत दिखाई देने वाली हो। और अगर आज तुम्हारे पास लोग हैं, तुम्हारा साथ देने वाले लोग हैं, तो उन्हें खोना मत। उनकी कद्र करो, उनका साथ स्वीकार करो, लेकिन अपनी पूरी पहचान उनके साथ मत बांधना। क्योंकि रिश्ते खूबसूरत होते हैं, लेकिन इंसान का अपना खुद का भी वजूद होना चाहिए। तुम्हें किसी का हाथ पकड़कर चलने में शर्म नहीं होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखना कि अगर कभी हाथ छूट जाए तो तुम्हारे पैर चलना न भूलें। यही असली ताकत है। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी यही है। तुम्हें हमेशा कोई बचाने नहीं आएगा। हर मुश्किल में कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। हर बार कोई तुम्हें रास्ता नहीं बताएगा। कभी कभी तुम्हें खुद दरवाजा ढूंढना होगा,
कभी खुद रास्ता बनाना होगा और कभी बिना रास्ते के ही पहला कदम रखना होगा। उस समय डर लगेगा और बहुत लगेगा, लेकिन एक कदम के बाद दूसरा कदम आएगा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते तुम उस जगह पहुंच जाओगे जहां कभी पहुंचना असंभव लगता था। इसलिए आज से अपनी जिंदगी में एक बदलाव करो। सहारे का इंतजार कम करो और अपने कदमों पर भरोसा थोड़ा ज्यादा करो। मदद मिले तो स्वीकार करो, प्यार मिले तो संभाल कर रखो, साथ मिले तो उसकी कद्र करो। लेकिन जब कुछ भी ना मिले तब खुद को संभालो, क्योंकि दुनिया से कोई भी इंसान दूर जा सकता है, लेकिन अपने आप से दूर नहीं जा सकता। मुश्किल समय में अपने लिए खड़े होना है। थक जाओ तो खुद को संभालना है, गिर जाओ तो खुद को उठाना है, गलती हो तो खुद को सुधारना है, और जब कोई रास्ता दिखाई न दे तो छोटा सा रास्ता खुद बनाना है, क्योंकि आखिर में तुम्हारी जिंदगी का सफर तुम्हें ही तय करना है। कोई तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी नहीं चल सकता, कोई हर कदम पर तुम्हें हाथ नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुमने खुद का हाथ पकड़ना सीख लिया तो फिर जिंदगी में साथ मिले या न मिले तुम रुकने वाले नहीं हो। और यही सिखाता है अपने दम पर जीना। और यही था हमारे आज के इस वीडियो का सारांश। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो।